बताया गया कि भक्ति करनी चाहिए कैसी। एक भक्त हुए अंगद जी, भक्त अंगद। ये अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे और जो इनकी पत्नी थी वे कृष्ण भक्त थी। भगवान की कथा सुनती थी, भगवान का भजन करती थी। अंगद जी ने कहा तुम भजन करते हो, कथा सुनती हो, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमसे मत कहना कभी भी कि हम करें। पत्नी ने कहा ठीक है। अब अंगद जी महाराज सैनिक थे एक राज्य के। जो राजा था वो उनका भतीजा ही था। एक बार एकादशी थी, जो माता थी उनकी पत्नी अंगद जी की, उन्होंने एकादशी के दिन कथा सुनी, व्यास जी को बुलाया। घर में कथा हो रही थी, अनेक संत पधारे। उसी समय अंगद जी आ गए। अंगद जी ने जैसे देखा कि मेरे घर पर ये संकीर्तन चल रहा है, चिल्लाने लगे कि जाओ यहाँ पर क्या कर रहे हो, कोई आश्रम नहीं है। सबको भगा दिया। जो व्यास जी कथा सुना रहे थे उनको भी कह दिया आप यहाँ से जाइए। उनकी पत्नी को बड़ा बुरा लगा कि जो व्यक्ति, जो जीव हरि का नहीं हुआ वो मेरा कैसे हो सकता है। उन्होंने संकल्प लिया, मैं अपने पति को, मुझसे प्रेम है, मैं अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी, न देखूंगी। इन्हें मेरे शरीर से प्रेम है। अपना पतिव्रता धर्म निभाते हुए वह अपने कार्य को आगे बढ़ा दिया, संकल्प ले लिया। अंगद जी को अब लगा कि हमने आज तक इनको मना नहीं करा कि भक्ति ना करो, बाहर जाती कभी जाने से नहीं रोका, लेकिन घर पे क्यों किया मेरी आज्ञा के बिना, जब मुझे पसंद नहीं है। अंगद जी जा रहे थे राज्य में अपने, राजा के पास बीच में एक गांव पड़ा, वहां पर भगवान की कथा चल रही थी। अंगद जी ने सोचा कि यही कथा ने आज हमको पत्नी से अलग कर दिया, पत्नी हमसे बोलती नहीं है। इसी कथा के कारण हम लोग आज अलग हैं। अंगद जी उस कथा में गए, कथा में जाकर कथा सुनने चले गए। कथा में 3 लोग आते हैं, एक जिनको निमंत्रण दिया गया हो, एक भगवान की कथा से प्रेम करते हैं तो कहीं पर भी कथा होती है पहुंच जाते हैं, दूसरा विवश होकर कुछ काम नहीं मिला तो बैठ गए, आकर सुनने लगे। अंगद जी पहुंच गए कथा में, बैठे रहे, कथा को श्रवण किया और उनके मन में शांति मिली। सुख नहीं, शांति, मन को शांति मिली। और ये प्रतिदिन अब कथा में जाते हैं। एक बार कथा विश्राम हुई, जब 7 दिन की कथा हो गई, अंगद जी फिर पहुंच गए। जब पूछा जाकर कि कथा हो रही थी यहाँ पर, उन्होंने कहा कि कथा 7 दिन की थी, कथा पूर्ण हो गई है। लेकिन दूसरे गांव में कथा चल रही है। अंगद जी पूछकर वहां पहुंच गए, वहां कथा श्रवण करने लगे। एक बार अंगद जी के ही गांव में कथा हुई, अंगद जी वहां पर पहुंचे। 7वें दिवस की कथा थी। बड़ा व्यास जी ने बड़ा सुंदर भजन गाया। उस भजन को सुनते ही अंगद जी खड़े होकर नृत्य करने लगे। और उसी गांव में उनकी पत्नी भी आई हुई थी कथा सुनने। पत्नी ने देखा, अरे ये तो मेरे पति देव हैं, इनका तो भगवान की कथा सुनने में कभी मन नहीं लगता था भजन में, और ये भगवान की कथा सुन रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। चलो आज घर में चलकर पूछते हैं। घर में गए तो उनकी पत्नी ने जो संकल्प लिया था मुंह ढकने का, अपने उस संकल्प को तोड़ दिया कि मैंने संकल्प लिया था हरि के भजन के लिए, और ये लेकिन मेरे पति तो अब हरि का भजन करने लगे हैं।
कहने लगे पतिदेव मैं इतने दिन से देख रही हूं कि आप प्रतिदिन जो भगवान की सेवा होती वो करते, बिन भगवान को भोग लगाए भोजन भी नहीं पाते। मैंने देखा कि आप कथा श्रवण कर रहे थे। एक दिन उन्होंने सोचा आप दोनों वैष्णव भक्त हो गए हैं, जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए चेष्टा करी कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे। लेकिन राजा ने कहा कि जो उत्तर दिशा के राजा हैं उनसे युद्ध करो। तो सभी सैनिक युद्ध करने के लिए चले गए। उसमें अंगद जी को भी जाना पड़ा और वहाँ पर जितना भी सोना था सब लेकर आए। वहाँ पर उस राजा की पगड़ी में एक नग लगा था। उस नग को लिया। नग को देखते ही उन्होंने मन में विचार किया, ये नग को मैं श्री जगन्नाथ को जब प्रथम बार जाऊंगा अर्पण करूंगा। थी चोरी से उस नग को ला रहे हैं, लेकिन उनके मन में विचार था कि मैं जगन्नाथ को ये अर्पण करूंगा। नग को लेकर आए। उस सैनिकों ने देख लिया कि इन्होंने अपनी पगड़ी पर नग को छुपा रखा है। अब वो भतीजा था राजा, कह भी नहीं सकता चाचा से कि आपने चोरी करी है, ये नग हमको वापस दो। वहां से लेकर आए हैं। उसने क्या किया, जानता था कि ये चाचा जी मेरी बहन के यहाँ भोजन करने जाते हैं। रोज के भांति वो भोजन करने गए। भोजन करने जैसे ही गए, बहन से कह दिया कि भोजन में जहर मिला देना। बहन ने जहर मिला दिया। अंगद जी को भोजन की थाली दी कि पाइए। अंगद जी ने कहा कि बिटिया अपनी बिटिया को लेकर आओ। वो कहने लगी मैंने बिटिया तो अपने नानी के घर गई है और आप भोजन पा लीजिए। कहने लगे नहीं, मैं जब भी भोजन करता हूं तो मैं तुम्हारी बिटिया को खिलाकर ही भोजन पाता हूं। मैं उसको राधा रानी की शकल, राधा रानी देखता हूं उस बिटिया पर कि ये साक्षात राधा रानी है, किशोरी जू हैं, और मैं बिना भोजन भोग लगाए नहीं पा सकता। इतना प्रेम देखा, अंगद जी के भाव में देखा, प्रेम देखा। उन्होंने कहा अंगद जी चाचा इस भोजन को आप भी ना पाइए, क्योंकि इस भोजन में जहर मिला है। जहर क्यों मिलाया? भैया ने कहा था कि आपने नग चुरा कर लाए हैं। नग लेने के लिए उन्होंने कहा कि आप मर जाएंगे तो नग ले लेंगे। अच्छा ये बताओ, तुमने इस भोग को भगवान को लगाया था? भगवान को बोली बिटिया चाचा जी आप बिन भोग के भोजन पाते नहीं हैं, तो मैंने भगवान को भोग लगाया फिर आपको दिया। तो उन्होंने कहा जब भगवान ने जब इस भोजन को पाया है तो मैं भी पाऊंगा। जैसे भोजन कर रहे हैं, प्रति ग्रास एक बार ग्रास मुंह में गया उतना तेज और बढ़ गया, तेज बढ़ रहा उनका उस भोजन से। भोजन कर रहे हैं, उनके तेज बढ़ रहा, तेजोमय उनके चेहरे से तेज प्रकाशित हो रहा है सूर्य के समान। अब अंगद जी आए घर पर, अपनी पत्नी से कहा कि देवी ऐसा करो यहाँ से निकल चलते हैं, तो न जाने राजा कब हमको मरवा दे। निकल गए जगन्नाथपुरी के जाने के लिए। सैनिकों ने जाकर बताया कि आपके चाचा जी जा रहे हैं जगन्नाथ की ओर। राजा ने आदेश दिया जाओ उनको पकड़ लो और उनसे मणि छीन कर ले आओ, बंदी बना लो। बंदी बनाने के लिए सैनिक आए, कहने लगे कि मणि कहाँ है? वो बोले मणि जिसके पास जिसकी है उसी को मैं दूंगा। मैंने जगन्नाथ के लिए मैं लाया हूं, मैं जगन्नाथ भगवान को ही अर्पण करूंगा। उस मणि को हाथ में लिए हैं। सैनिकों से कहते हैं अच्छा तुम मुझे बंदी बना रहे हो, मेरी एक इच्छा है कि मुझे इस सरोवर में स्नान करने दो।
सरोवर में गए, डुबकी लगाए और भगवान से हाथ जोड़कर विनती करी, हे जगन्नाथ प्रभु, मैं आप तक आ न सका, परंतु ये मणि को स्वीकार करिए। उस मणि को उसी सरोवर में डाल दिया। सैनिकों ने खूब ढूंढा, राजा को पता चला, राजा ने उस जो नदी का पानी था सरोवर को उसको सुखवा दिया और जो उसकी मिट्टी थी उसको छिनवाई, लेकिन वह नग नहीं मिला। राजा ने आकर पूछा, नग कहाँ है? बोले, मैंने आपके सैनिकों के सामने नग फेंका था इसी सरोवर में। बोले, तो फिर है कहाँ? बोले, जिसका नग था उसी के पास पहुंच गया। जगन्नाथ के लिए नग था, जगन्नाथ प्रभु के पास ही पहुंच गया है। राजा ने कहा, चलो देखते हैं चलकर, यदि ये नग जगन्नाथ में ना पहुंचा तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। वहीं पर ले गए, सैनिक बंदी बनाकर हाथों में हथकड़ियां पहना दी, तलवार ली, उनके गर्दन पर लगा दी और जगन्नाथ मंदिर पे पहुंचे। कि मैं जगन्नाथ मंदिर पे जैसे ही पहुंचे, सामने देखा जगन्नाथ प्रभु के हृदय में वक्षस्थल पर एक हार है, उस हार में वही नग लगा है। उस नग को देखते हुए सैनिकों ने कहा कि महाराज, वो नग लगा है। उस नग को देखा, अंगद जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उन्होंने अपने शरीर को वहीं पर त्याग दिया, महाप्रभु में लीन हो गए। ऐसे भक्त अंगद जी हुए जिन्होंने अपनी भक्ति तो नहीं करते थे, अपनी पत्नी के कारण भक्ति करना प्रारंभ कर दिए और इनकी गिनती भक्तों में गिनी जाने लगी। भगवान के परम भक्त हुए।